मुंबई की गलियों में इंसाफ की गूंज थी। हजारों लोगों की बस एक ही मांग कि अक्षता मात्रे के हत्यारों को फांसी दो। फाशी द्या फाशी द्या यह आवाज सिर्फ एक महिला के लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी थी जो घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं। अक्षता की हत्या केवल एक अपराध नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों का खुलासा करती है। जी हाँ, हम उसी अक्षता मात्रे की बात कर रहे हैं जो अपने मन की शांति के लिए मंदिर गई हुई थी, लेकिन मंदिर के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा भयानक घटता है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं करी थी। तो फिर क्या हुआ था अक्षता मात्रे के साथ और क्यों लोग सड़कों पर उतर आए थे, जानेंगे हम आज। अक्षता मात्रे की शादी कुणाल नाम के लड़के से जुलाई 2018 में हुई थी। शुरू से ही यह शादी उनके लिए एक कड़वी सच्चाई बन गई थी। ससुराल में उन्हें न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ा। उनकी सास और ननद उनके रंग रूप को लेकर के बहुत ही ज्यादा ताने मारती थी और उनका पति कुणाल हमेशा से अक्षता मात्रे के ऊपर शक करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि अक्षता का किसी और के साथ नाजायज संबंध है, जिससे उनके रिश्तों में और भी ज्यादा तनाव पैदा होता चला गया और दूरियां बढ़ती चली गई। अक्षता एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, लेकिन ससुराल वालों और कुणाल के शक के चलते उन्हें वो नौकरी तक छोड़नी पड़ी। अब यह पूरी तरह से अपने पति और ससुराल वालों के ऊपर निर्भर रह गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अक्षता मात्रे को कभी भी ससुराल वालों से सम्मान नहीं मिला। हर दिन ताने, गालियां, अपमान, मानो ये सब उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। फिर 3 साल बाद जब अक्षता को एक बेटा हुआ, तब उसे लगा कि शायद अब रिश्ते सुधर जाएंगे। उन्हें लगा कि शायद इस नए जीवन के साथ हमारे जीवन में रिश्तों में मिठास आ जाएगी, लेकिन ये सारी उम्मीदें जल्द ही टूट गई, क्योंकि कुणाल की जुए और सट्टेबाजी के लत ने हालत को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। अब परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ता चला गया और अक्षता पर अपने पिता के पेंशन फंड से पैसे लाने का दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि ससुराल वाले उसके ऊपर अपने पिता से पैसों की डिमांड के लिए दबाव बनाते जा रहे थे। अक्षता अपने ससुराल वालों की हर वो बात और हर वो दरिंदगी झेलती आ रही थी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया। वह इस उम्मीद से वापस लौट गई थी कि शायद कुछ दूरियां बना लेने से कुछ माहौल सही हो जाएगा, रिश्ते सुधरने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ महीने बाद कुणाल उसके घर जाता है और अक्षता से और उसके परिवार वालों से माफी मांग करके ये दावा करता है कि अब वो फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहा है। अक्षता ने अपने पति पर फिर से भरोसा किया और एक नई शुरुआत के लिए वापस अपने ससुराल लौट आई, पर शायद अक्षता की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 5 जुलाई 2024 की रात को अक्षता और कुणाल के बीच फिर से उसी तरीके का झगड़ा हुआ। अगली सुबह यानी कि 6 जुलाई को वो बिना किसी को बताए घर से चली जाती है, यानी कि घर छोड़ देती है, लेकिन फिर भी ससुराल वालों ने इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। दोपहर तक जब अक्षता घर वापस नहीं लौटी तो कुणाल ने उनके माता पिता को फोन करके ये बात बताई, जिसके बाद अक्षता के परिवार वाले नवी मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में जा करके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी उन्होंने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए और ये सबसे उनकी बड़ी लापरवाही साबित हुई। 9 जुलाई 2024 को पुलिस को कल्याण सिलफाटा स्थित गणेश घोल मंदिर के पास सीढ़ियों के पास से एक खाई में महिला की लाश मिली। जांच में पता चला कि वह लाश अक्षता मात्रे की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इस मामले को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया था कि अक्षता के साथ पहले बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर पर गहरे घाव और गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए, जिससे यह साबित हुआ कि उसे बेरहमी से मारा गया था। अक्षता की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करने के बाद पता चला कि वह 6 जुलाई की सुबह बेलापुर को निकली थी और गणेश घोल ही। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें मंदिर में दाखिल होते हुए तो देखा गया, लेकिन मंदिर से बाहर आते हुए कभी देखा ही नहीं गया। जब पुलिस ने मंदिर के पुजारी और 2 केयर टेकर से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्षता को नशीली दवा दी थी
क्योंकि उन्होंने पहले उसकी परेशानी समझ ली थी कि वो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान है, अपने घर वालों से परेशान होकर के आई है, और उसकी कमजोरी समझने के बाद उसे नशीली दवा दी, और जब वो नशे में आ गई तब उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। और जब अक्षता को होश आया तो वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू की, तो उन्होंने उसे फिर बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को वहां खाई में फेंक दिया, ये सोच करके कि शायद उसकी लाश को अब कोई नहीं देखेगा, कोई न कोई जानवर उसे खा ही जाएगा। इस खौफनाक हत्या के बाद पूरे समाज में आक्रोश का माहौल बन गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अक्षता के हत्यारों को फांसी देने की मांग करने लगे। यह मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, जहां न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। अक्षता के परिवार ने पुलिस की लापरवाही और ससुराल वालों की यातनाओं को लेकर के सख्त कदम उठाने की मांग की। अक्षता मात्रे की हत्या केवल एक अपराध ही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर संदेश है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना एक महिला की जिंदगी को खत्म कर सकती है, और ये बताती है कि महिला कहीं भी आज के समय में सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि मंदिर में भी नहीं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तो आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताएं। मेरा नाम है सुमित, फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक और नए अगले एपिसोड में।